और पुरानी विधानसभा धुरवा मैदान में हो रही रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए। रैली में करीबन 50,000 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। संविधान बचाओ रैली में राज्य भर से जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी जोश नजर आया। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भी जिक्र किया और कहा कि केंद्र सरकार ने ये माना है कि सुरक्षा में चूक हो गई है और ऐसे में सरकार को जब ये पता है तो वो बेहतर कदम क्यों नहीं उठा रही। 26 बेगुनाह लोग मारे गए और सरकार ने ये माना कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है, इसको हम सुधारेंगे। जब ये मालूम है आपको तो आप अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं करें, ये हमारा पहला सवाल है। और मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिला और कहीं पेपर में भी आए हैं, लिखे हैं कि 3 दिन पहले ही, हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? ये पूछता हूं मैं। जब आपको इंफॉर्मेशन आता है आप प्रोग्राम कैंसल करते हो, लेकिन आप जो टूरिस्ट लोग वहां पर गए थे उनकी रक्षा के लिए भी आप अच्छे ज्यादा संख्या में पुलिस भेज सकते थे। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, और कोई झुकाने की कोशिश करा तो वो खुद ही झुक जाएंगे हमारे पास। अब आपको ये मालूम है कि ये जाति जनगणना में सरकार झुकी। अरे झुकाने वाला चाहिए, सरकार झुकती है, सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। वैसा हमारे राहुल गांधी जी ने इस सरकार को झुकाया। आपके शक्ति पे, आपके आशीर्वाद से, आपके सपोर्ट से हमने काम किया और ये लोगों के लिए किया, हमारे घर के लिए नहीं है, किसी के घर के लिए। वैसा ही नेशनल हेराल्ड पेपर देश के स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ने के लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 10 साल जेल गए, कोई गया बीजेपी में? याद है आप लोगों को? आजादी के लिए कोई लड़कर जेल गया है बीजेपी में, जनसंघ में, आरएसएस में गया कोई? फिर ऐसे लोग देशभक्ति का पाठ हमको पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि खुद देशभक्त हैं, हम सब लोग जो सही बोलते हैं वो गद्दार हैं। यहां तक कि हमको ही नहीं, अगर कोई अच्छा लिखता है उसको गद्दार ठहरा करके जेल में डालते हैं। कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा कवि है, उसको भी जेल में डालते हैं। अरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इस सब को अगर किसी ने दबा के रखा है, वो मोदी ने दबा के रखा है, शाह ने दबा के रखा है और सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन कोई डरने वाले नहीं और उनको पछताना पड़ेगा। आज नहीं कल उनको ये देखना पड़ेगा। ईडी का केस कर रहे हैं, सीबीआई का केस कर रहे हैं। ईडी में 200 केसेस। तो आप मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पहले से ही जब सरकार को इस बात की जानकारी थी, पहलगाम आतंकी हमले से पहले सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कुछ जानकारी दी गई थी, तो इसके अंतर्गत तैयारी क्यों नहीं की गई और अब कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। बढ़ते आगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन से पहले महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा सहित प्रदेश के कई नेताओं ने संबोधित किया और जातीय जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी की मांग के आगे केंद्र सरकार के झुकने का दावा किया। अलका लांबा ने पहलगाम हमले को लेकर भी केंद्र पर निशाना साधा और आतंक के खिलाफ केंद्र के साथ होने का दावा किया। बधाई देती हूं, ये आपकी जीत है, ये आपके नेता श्री राहुल गांधी जी की जीत है। ये जीत भारत जोड़ो यात्रा और ये जीत भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है कि एक तानाशाह सरकार को झुकना पड़ता है और जातिगत जनगणना पर मोहर लगानी पड़ती है। बधाई के पात्र हैं आप। जिस जाति जनगणना के खिलाफ आरएसएस भाजपा थी, उसी जाति जनगणना की मांग को लेकर श्री राहुल गांधी जी देश भर में निकले। मैं देश को कहूंगी, आज देश के सामने पाकिस्तान के आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा विपक्ष कांग्रेस खड़ी है। प्रधानमंत्री जी हिम्मत दिखाओ, घुसो पाकिस्तान में, घसीट कर लाओ, मौत के बिल्कुल उन्हें कुएं में धकेलो जिन्होंने हमारे निर्देशों को अभी नहीं, पहलगाम में भी, पहलगाम से पहले पुलवामा 40 जवान शहीद हो गए। कहते हैं मुंह तोड़ जवाब दे दिया, आज वो आतंक फिर सर उठा रहा है। और इधर कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने पलटवार किया है। रघुवर दास ने कहा है कि कांग्रेस किस मुंह से संविधान बचाने की बात करती है, ये समझ से परे है, क्योंकि 50 से 60 साल तक कांग्रेस देश की सत्ता में रही और सबसे ज्यादा संविधान की धज्जियां कांग्रेस ने उड़ाई है। और संविधान की धज्जी उड़ाने का काम आजाद भारत में किसी पार्टी ने की है तो वह कांग्रेस पार्टी। पूरा देश दुनिया जानती है कि अपनी सत्ता स्वार्थ के लिए किस प्रकार 1975 में संविधान का संशोधन कर सत्ता में बने रहने के लिए सारा देश को नजरबंद कर दिया। और इधर कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर झारखंड बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी पलटवार किया है और तंज कसते हुए कहा है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। और संविधान बचाओ की रैली वो कर रहे हैं। माननीय खड़गे जी इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसने सदैव संविधान तोड़ा है और संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। फिर मैं कहने को मजबूर हूं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली।